अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। काफ़ी कन्फ्यूजन फैल गई है कि इमरान खान साहब अगर पार्टी चेयरमैन नहीं हैं तो फिर पार्टी चेयरमैन अब कौन होगा। क्या वो अब जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे या नहीं, और अगर वो हिस्सा ही नहीं ले रहे, दस्तबरदार हो गए हैं, तो फिर कौन होगा जो पार्टी का चेयरमैन बनेगा। और इस बात का क्या सबूत है या क्या गारंटी है कि जो बनेगा वो इमरान खान साहब का कोई लॉयल आदमी होगा और वो बदल नहीं जाएगा। तो बहुत सारे शकूक व शुबहात और कन्फ्यूजन एकदम बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। इसकी वजूहात क्या है मैं आपके सामने रखूंगी, और जो मेरा इस पे एनालिसिस है वो भी आपके सामने रखूंगी। फिर जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मामला कि इमरान खान साहब ने एक अहम बयान दिया है फ़ौज से मुतल्लिक, और एक बाकायदा मैसेज है जो उन्होंने पूरी पार्टी को दिया है। वो मैसेज क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कुछ अदाद शुमार सामने आए हैं जो बताते ये हैं कि पीटीआई की कारकर्दगी कैसी रही और पीडीएम की कारकर्दगी कैसी रही। क्या उसमें एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब कुछ बात करेंगे इस हवाले से भी कि इमरान रियाज खान साहब क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो जर्नलिज्म को उन्होंने क्या खैरबाद कह दिया, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कितनी इंटरेस्टिंग आपके लिए भी ये स्टोरी होगी, तो ये भी आपके सामने चीज़ें शेयर करेंगे। इस बारे में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है, तो वो भी आपके साथ इसी व्लॉग में होगा। जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जो बात हो रही है पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने जो पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं उसका फैसला तो हो चुका है कि जुम्मे के दिन होने हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब बतौर पार्टी चेयरमैन कॉन्टेस्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे इंतखाब में या नहीं। अब मैं जिस तरह से सीक्वेंस से चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये खबर आई कि इमरान खान साहब बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे और बाकी जो पार्टी के ओहदे हैं उनके लिए पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अली ज़फ़र साहब को मैंने ये कहते सुना कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई कानूनी कदगन अगर ना हुई, अभी हम जायज़ा ले रहे हैं, अगर ना हुई तो फिर वो पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि हम पूरे पार्टी के इलेक्शन करवाएं ताकि इलेक्शन कमीशन को कोई जवाज़ ना मिले हमसे बैट का निशान वापस लेने का। और हम वैसे अदालत में तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का चैलेंज करेंगे ही, लेकिन हम इधर से भी कोई स्पेस उनको नहीं देना चाहते वार करने के लिए। तो उन्होंने इस तरह से कुछ बात की। फिर उसके बाद होता यूं है कि आज जब इमरान खान साहब से मुख्तलिफ वकला मुलाकात करते हैं तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब वो आकर मीडिया टॉक में ये अनाउंस करते हैं बाकायदा कि जी ये फैसला हो गया है कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं, उनकी जगह कोई और पार्टी का चेयरमैन नामजद किया जाएगा। इस फैसले की वजह उन्होंने ये बताई कि चूंकि तोशाखाना केस का जो फैसला है वो अभी मुअत्तल नहीं हुआ, तो चूंकि फ़िलहाल तक इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं तो वो एक तरह से नाअहल हैं, तो इसलिए उनको फ़िलहाल जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ना शायद ज़्यादा सूट करेगा, बजाय इसके कि हम उन्हें इसी तरह इसी कदगन के साथ इलेक्शन लड़वा दें और बाद में इसी बात को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन कह दे कि जाए भाई हम तो आपका फिर से इलेक्शन रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जी आपका पार्टी चेयरमैन जो है वो तो नाअहल था, आपने उसको दोबारा चेयरमैन कैसे मुंतखब कर लिया। तो इसलिए अब ये फैसला हुआ है कि इस मुमकिना हमले के पेश नज़र इमरान खान साहब हिस्सा ही ना लें और फिल वक्त हम कोई और चेयरमैन बना दें, और जब इमरान खान साहब की ये कानूनी रुकावट दूर हो जाए तो फिर हम उनको दोबारा वापस चेयरमैन बना लेंगे। अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी एकदम हलचल मच गई और ये सोचा जाने लगा कि फिर ये तो बहुत अहम फैसला है कि इमरान खान साहब को चेयरमैन ही नहीं, अगर वो रहेंगे हटा दिया जाएगा चेयरमैन की कुर्सी से, तो फिर कौन पार्टी की बागडोर संभालेगा। और फिर इसमें मुख्तलिफ नाम भी सर्कुलेट करने लगे, जिसपे किसी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उनका नाम बड़ा हॉट फेवरेट है, वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने हामिद खान साहब का भी जिक्र किया कि वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर काफ़ी नाम फ्लोट होना शुरू हो गए। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल था कि शायद बुशरा बीबी साहिबा ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या अलीमा खान साहिबा कॉन्टेस्ट करें, लेकिन फिर उसके ऊपर ये खबरें आने लगी कि नहीं, इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये कोई मौरूसी जमात नहीं है जो मैं अपनी फैमिली से किसी को आगे कर दूं। मेरी फैमिली का कोई बंदा अलबत्ता चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। तो ये बात तो उसी वक्त क्लियर हो गई, लेकिन अभी ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म थी और जाहिर है इसके ऊपर तबसरे तज्जिए शुरू हो गए। तो उसके बाद अचानक से क्या होता है कि जनाब पीटीआई के ऑफिशियल
एक्स हैंडल से ये अनाउंसमेंट की जाती है कि अभी तक इस बाबत कोई फैसला ही नहीं हुआ कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। अभी ये सारी चीज़ जो है अंडर डिस्कशन है, मुशावरत जारी है। और शेर अफजल साहब का जो इसमें बयान है या कोई भी और इस किस्म की खबरें आ रही हैं, फिलहाल किसी खबर के ऊपर जो है यकीन ना किया जाए, अभी इस मामले में फैसला होना बाकी है। तो अब आपको अंदाजा हो रहा कि इस तरह के एक करके चीजें अनफोल्ड हो रही थी और किस तरह से कंफ्यूजन बन रही थी। अब जब पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से ये खबर आई तो फिर हमने देखा मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं ने भी ये खबर दी। अजहर मशवानी साहब ने भी कहा कि जी यही खबर दुरुस्त है, किसी बात के ऊपर यकीन ना करें, और भी लोगों ने इसी तरह की ट्वीट्स की। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पीटीआई का जो एक्स हैंडल है उसके ऊपर कोट ट्वीट करते हुए उस तरदीद की तरदीद कर दी कि ये जो बयान या तजाद है इसमें ये दुरुस्त नहीं है, हक बात वही है, सच बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। और मेरे कोई ये नहीं है कि मेरे साथ जब ये बात हो रही थी पार्टी चेयरमैन की तो उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था, उस वक्त जो और वकला थे वो भी मौजूद थे और आप उनसे भी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि यही फैसला हुआ है जो मैंने बताया। और उसके बाद शुएब शाहीन साहब भी एक प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, इस बारे में अभी हतमी मुशावरत होनी है। तो इस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं के फिर मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हो गए। अब मैं आपको इसके ऊपर अपना एक एनालिसिस रख देती हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि ये सारा कुछ कन्फ्यूजन इसलिए फैल रही है क्योंकि जाहिर है जब सामने जो फैसले लेने वाला बंदा है वो सामने ना हो, डायरेक्ट उसकी बात सामने नहीं आ रही और आगे हर कोई उसको कोट करके बात कर रहा हो, तो फिर बात में कन्फ्यूजन जो है वो मस्ट है। और यही हमें अक्सर नज़र आता है कि जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तब से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ऐसे ही कन्फ्यूजन फैल जाती है। जैसे चौधरी सरवर पार्टी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये फैसला हुआ है नहीं हुआ, पार्टी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, चेयरमैन होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बिला वजह आ जाती हैं क्योंकि कैटेगोरिकली चेयरमैन की जानिब से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें सुनने को नहीं मिलती। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है, मेरा अंदाज़ा ये है कि टेक्निकली ये फैसला तो हो चुका है कि इमरान खान साहब ना लें हिस्सा इस इलेक्शन में और आर्जी तौर पर कोई और चेयरमैन बना दिया जाए, क्योंकि ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रिजेक्ट कर देगा और फिर इस तरह उन्हें बहाना मिल जाएगा कि बैट का निशान पीटीआई से ले लें। तो फैसला ये किया जा रहा है कि बैट का निशान पास रहे, पार्टी इलेक्शन में चली जाए। अगर उसके लिए फिल वक्त हमें इमरान खान को चेयरमैन का एक नाम नहाद ओहदा नहीं भी देना पड़े तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन कम अज़ कम पूरी पार्टी को इलेक्शन से दूर करने या पूरी पार्टी को इलेक्शन में एक नुकसान हो सकता है अगर बैट का निशान ना मिले, तो उस सूरत से हम बच सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से ये फैसला किया गया है। अब अगर इस फैसले को आप देखें तो टेक्निकली ये फैसला ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि टेक्निकली -1 हुआ है टेक्निकली, सिंबॉलिकली, क्योंकि ये जो ओहदे वगैरह सबको पता है कि चेयरमैन पीटीआई कौन है, पीटीआई किसकी जमात है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल नॉकआउट हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि फैसले क्या इमरान खान की मर्जी से नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है। इमरान खान ही उसके जाहिर है सरबराह रहेंगे और वही ज़्यादा अपनी ग्रिप रखेंगे पार्टी के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेक्निकली नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर तो नहीं रहे थे लेकिन वो सरबराह रहे, और फिर उसके बाद जितनी देर भी पार्टी में जो भी फैसले हुए, मुशावरत हुई, कुछ भी हुआ, तो वो फैसले बेसिकली नवाज शरीफ के फैसले थे, वो शहबाज शरीफ के फैसले तो अकेले के नहीं थे। तो टेक्निकली आप बिल्कुल -1 कह सकते हैं इसको, लेकिन सही तौर पर अगर आप देखा जाए कि लोग क्या भूल जाएंगे या इमरान खान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो चीज़ें तो नहीं उससे फ़र्क पड़ने वाला, एक चीज़। लेकिन जो इसमें अभी मेरा अंदाज़ा ये है कि कन्फ्यूजन जो ये फैली उसकी वजह ये कि शायद शेर अफजल मरवत साहब ने थोड़ा वक्त से पहले अनाउंसमेंट कर दी। अभी शायद वो ये चाह रहे होंगे कि मज़ीद एक आध दिन डिले करके फिर ये अनाउंसमेंट की जाए, और अभी फौरी तौर पर इस तरह की अनाउंसमेंट जो है उससे एक मायूसी भी फैल सकती है कि वो पार्टी के चेयरमैन कौन होंगे वगैरह वगैरह, तो एक नया मसला बन जाएगा। तो अभी शायद पीटीआई ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने उसको जस्ट अनाउंस कर दिया, तो इसलिए एक तरह से डिनायल भी फिर देना पड़ा। दूसरी जो इसमें बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि इससे एक बात और भी पता ये चल रही है कि अगर इमरान खान साहब के कल फैसले की जो अपील लगी हुई है, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला ही कलअदम करार देने के लिए एक मरकजी अपील भी दायर की गई है, जो कि
भूल गए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने तकिए के नीचे रख के कि वो भी कोई अपील आई हुई उसको भी लगाना है, तो अब उन्हें बाद में याद करवाया गया, तो अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो ये भी एक वजह थी कि इस फैसले को फिलहाल होल्ड कर लिया जाए और देख लिया जाए कि अगर एक आध दिन में समाअत के ऊपर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है, अगर वो फैसला मुअत्तल भी हो जाए तो भी इमरान खान साहब की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और फिर वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस वजह से अभी शायद पीटीआई अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रही थी कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फैसला आ जाए फिर देख लेते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने चूंकि उसूली तौर पर एक फैसला हो चुका था, उन्होंने थोड़ा वक्त से पहले अनाउंसमेंट कर दी, इस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन फैली और फिर ये सारा मामला हुआ। तो पीटीआई में इस किस्म के मामला हो रहे हैं, कुछ कभी कोई बयानबाजी आती है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है इनको बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ही तय करना चाहिए और कोई एक ही बंदा होना चाहिए स्पोक्स पर्सन पार्टी का, जो कि तमाम तर मामलात पर मुशावरत के साथ एक स्टेटमेंट बनाए और वही स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पर आकर जारी की जाए। तो ये थी जी सारी कहानी इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप के हवाले से और उनके पार्टी इलेक्शन लड़ने के हवाले से। साथ साथ इमरान खान साहब ने एक अहम पार्टी को बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पैगाम दिया है कि फ़ौज के खिलाफ किसी किस्म की बयानबाजी ना की जाए। अब ये बड़ी अजीब बात थी, मुझे समझ नहीं आई इस बात की भी कि ये फ़ौज के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए। तो पहले पीटीआई ऑफिशियली कब फ़ौज के खिलाफ बयानबाजी उस तरह से कर रही है? इस वक्त तो कोई बयानबाजी फ़ौज के खिलाफ तो उस तरह से हो ही नहीं रही है, क्योंकि सब लोग तो या तो अंदर है या बेचारे रूपोश हैं, तो कोई उस तरह से स्टेटमेंट्स कोई एक्टिव है ही नहीं पार्टी का लीडर, तो किसने बयानबाजी करनी है? बाकी सोशल मीडिया पर वोटर सपोर्टर्स की बड़ी तादाद है, वो हर कोई अपने तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कोई यानी समझता है कि सारे मसाइल का हल सारे मसाइल फ़ौज की वजह से है, तो वो उनको बुरा भला कह रहा है। और कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि जी मसला सिर्फ ये है कि इनकी सेटलमेंट हो जाए तो फिर हमें फ़ौज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है, हर कोई अपने तरीके से जो है वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि डिसऑन करें उन लोगों को जो फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये कुछ लोग हैं जो बेसिकली ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करते हैं और फिर उसकी वजह से ओवरऑल पूरी पीटीआई पर टैग लग जाता है कि जी पीटीआई जो है वो फ़ौज के खिलाफ है और इनके लोग इस तरह कर रहे हैं और ये वो, चाहे उनका कोई क़यादत से या इवन सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर की जो क़यादत है उससे भी शायद उनका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो नाम के साथ कोई पीटीआई लिख देता है या कोई झंडा लगा देता है या इमरान खान की तस्वीर लगा देता है और वो फिर समझा जाता है कि पता नहीं कोई वो पीटीआई का ही बंदा है और पीटीआई का कोई ऑफिशियल बंदा है और जिसने ऐसे कह दिया। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद डिस्करेज करने के लिए ये कहा गया है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि इमरान रियाज की क्या खबर है। इमरान रियाज खान जब आज अदालत में पेश हुए तो उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो जितने अब मकबूल हो चुके हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि वो भी इलेक्शन में उतर जाएं, इलेक्शन लड़ें? तो इसके ऊपर उन्होंने तो खुद तो बहुत एक ज़ोरदार कहका लगाया, लेकिन फिर उसके बाद जो उनके दोस्त और वकील हैं मियाँ अशफाक साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट बाद में मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए मीडिया टॉक में उन्होंने क्लैरिटी से कहा कि भाई वो फ़िलहाल तो जर्नलिस्ट हैं और वो जर्नलिज्म ही कर रहे हैं और मज़ीद भी आगे उनका यही इरादा है और बड़ी जल्दी से वो वापस आएंगे। प्रैक्टिस उनकी बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है, जल्दी कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस चाहते हैं कि वापस फील्ड में आएँ। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि जो ये कोई फ़ैसला है इलेक्शन लड़ने का या नहीं, हमें ये पता है कि इस वक्त इमरान रियाज खान कहीं से भी इलेक्शन लड़े तो वो किसी भी बड़े लीडर के मुखालिफ अगर खड़ा होकर इलेक्शन लड़ता है तो वो उसको हराने की पोजीशन में है। तो इतना तो हमें खैर पता है, लेकिन उसने फ़ैसला करना है या नहीं करना, इस मामले का जो हतमी फ़ैसला है या इसकी तो अभी फ़िलहाल तो इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुई, ये तो फ्यूचर की बात है। तो इस तरह से उन्होंने इस पर जवाब दिया। अब मुझे याद आ रहा था कि इमरान भाई से मेरी एक दफ़ा जब बात हुई थी इस मौजू के ऊपर, तो उनकी तरफ से यही था कि मैंने कौन सा कोई इलेक्शन लड़ना है और ना मैं कोई उम्मीदवार हूँ MNA MPA का, तो मेरा क्या ताल्लुक है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूं या उस तरह। अगर कोई बंदा मुल्क के लिए ठीक लगता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई इसका फैसला गलत है तो हम कहते हैं फैसला गलत है। तो इमरान का उस वक्त तक इमरान भाई का तो कोई सियासत में इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मैंने जो उनकी फैमिली से भी बीच में बात होती रही जब वो लापता थे, तो उस वक्त उनका भी यही कहना था कि उन्होंने कौन सा कोई सियासत करनी है, सियासी मामलात सियासी लोगों से निपटाएं, जर्नलिस्ट को इन्होंने किस चक्कर में पकड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। तो अब मुझे ये लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कहीं डिस्कशन हुई हो जो इसलिए उन्होंने क्लैरिटी से ये नहीं कहा कि नहीं भाई उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन ये बात अपनी जगह मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अगर इमरान रियाज वाकई इलेक्शन लड़ें
तो उनको शायद शिकस्त देना पीएमएलएन के या पीडीएम के किसी भी लीडर के लिए इतना आसान नहीं होगा। और जितने वो पॉपुलर हैं उसका तो अंदाज़ा है, और फिर जो अब उन्होंने सारा एक जद्दोजहद किया वो भी सबके सामने है। मैं ये समझती हूँ कि जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है, और जिसके कैंडिडेट्स ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो मुख्तलिफ हल्कों की सियासत करते रहे हैं, वो सब लोग चूंकि अब इस वक्त अताब का शिकार हैं, उम्मीदवार कोई रहने ही नहीं दिया जा रहा, तो शायद इसीलिए अब पीटीआई को ये एक मजबूरी भी बन गई है, और शायद इसलिए मुख्तलिफ जो तबका फ़िक्र के लोग हैं वो खुद भी ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ऐसी हालत में जब उनके पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो कोई क्यों ना उनको इस वक्त सपोर्ट फ्राहम की जाए, कि भले एक प्रॉपर पॉलिटिशियन नहीं भी और आगे नहीं भी सियासत करनी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनको एक कैंडिडेट के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ताकि उनकी जो एक उसमें सियासत में जगह है, स्पेस है, वो बरकरार रहे, और जो उनको दीवार से लगाना चाहते हैं उनका मकसद नाकाम हो जाए। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं आमतौर पर मैं जिनसे मिलती हूँ, तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि हम वैसे सियासत नहीं हमें पसंद ना, हम करना चाहते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम ही ले लें टिकट पीटीआई का, ताकि कम से कम उनके पास कैंडिडेट रहें। तो ये एक बहरहाल लोगों में एक सोच है और हो सकती है। आगे आ जाते हैं जी। काजी साहब ने इस सारे दौर में कि जब एक तूफान मचा हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया, तारीखी, मैं कहती हूँ इस तरह का फैसला तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जज ने नहीं दिया जो उन्होंने दे दिया है। और अब तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे और पाकिस्तान नंबर 1 करार दे दिया जाएगा आलमी अदालत इंसाफ में जो रैंकिंग होती है उसमें, कि जी पाकिस्तान की अदालतों का नंबर पहला हो जाएगा, जो अब उन्होंने फैसला दे दिया। और फैसला उन्होंने ये दे दिया है कि जनाब आइंदा से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को अदालत उज़्मा अदालत आलिया नहीं लिखा जाएगा। देखिए कितना बड़ा पाकिस्तान का मसला हल हो गया कि नहीं, कैसी बात है। तो मतलब एक वो दौर कि आपके मुल्क में कानून और इंसाफ का रोज़, माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, रेप हो रहा है, और वहाँ पर आप बैठकर ला यानी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बेमानी किस्म के मीनिंगलेस से फैसले देते हैं, और वो चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ में बनी पड़ी हैं जिनसे कोई आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आप आंखें बंद किए हुए हैं उन तमाम लाकानूनियत के ऊपर जो इस वक्त एक तरह से रियासती दहशतगर्दी की तरह से मुसल्लत हमें नज़र आ रहे हैं। अभी कल जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 लोग पीटीआई के पकड़े गए, आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, अब नैब ने पकड़ लिया। पहले वो मुश्किल से छूटे थे 10-12 गिरफ्तारियों के बाद, अब उन्हें नैब ने जा पकड़ा है। और ये सूरत हाल जो है ये किसी को नज़र नहीं आ रही, और ये इस तरह की बयानबाजियों में और जो एक गैर यानी ज़रूरी किस्म की चीज़ें उनके ऊपर हमारी जो अदालतें हैं वो इस वक्त बैठ कर गुफ्तगुएँ कर रही हैं। तो ये सूरत हाल है। लास्टली जी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एक जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, कुछ आदाद शुमार सामने आए, उसके मुताबिक पीटीआई के 3.5 साला हुकूमत में 18,626 अरब रुपए के कर्जे लिए गए हैं, जबकि पीडीएम ने 16 माह में 19,734 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। तो मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का हजम है वो तकरीबन 64 अरब डॉलर का है, जबकि आप अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई के दौर में जो 3.5 साल का दौर था उसमें 18,000 का कर्ज जो था वो लिया गया। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए कि वैसे ये भी कोई इतना आइडियल नहीं है, और ये नहीं हम कह रहे कि बहुत अच्छा किया गया, लेकिन उन्होंने जितना कर्ज 3.5 साल में लिया उससे ज़्यादा कर्ज पीडीएम ने 16 माह में लिया, और उसके बावजूद भी इस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हुए भी आकर सीना चौड़ा करके टीवी पे बैठकर वो ये कह रहे हैं कि हमने रियासत पर बड़ा एहसान कर दिया, हमने सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन हमने रियासत बचा ली, हमने मईशत बचा ली, और हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। हालांकि डिफ़ॉल्ट का तो उस वक्त कोई इशू ही नहीं था जब इन्होंने आके हुकूमत संभाली थी। 6.1% ग्रोथ आ रही थी, और जो आपके कर्जा जात हैं या जो बाकी महंगाई के आइटम्स अगर आप देख लें तो वो भी उस वक्त के प्राइस आप देख लें, और 16 महीने के बाद के प्राइस देख लें, जो उस वक्त कर्जा था वो आप देख लें, जो अब कर्जा है वो आप देख लें, जो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ थी वो आप देख लें, और जो पीडीएम के जाने के बाद जीडीपी ग्रोथ है जो कि 2-2.5% भी नहीं रहेगी वो आप देख लें। और मुस्तकिल इनके दौर में एक तलवार लटकी रही कि अभी डिफ़ॉल्ट की है, अभी डिफ़ॉल्ट की है, अभी डिफ़ॉल्ट की है। ऐसा तो उस टाइम पे नहीं था जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई। तो बिल्कुल जो मईशत के भी आदाद शुमार हैं, अगरचे मैं नहीं समझती कि इमरान खान के दौर के भी बहुत कोई आइडियल हैं, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में फिर भी बेहतर थे। लेकिन इन्होंने जो कबाड़ा किया आके, और वो तो चले किया सो किया, उसके बाद आके उसके ऊपर माशाल्लाह सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने तो कमाल कर दिया मईशत में, अगर हम ना आते तो बस फिर तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। हालांकि उस वक्त तो कोई डिफ़ॉल्ट का इशू ही नहीं था।
तो ये झूठ अब चलेगा नहीं ज़्यादा देर, लोगों को पता है, और यही वजह है कि जो इनकी सारी एक कोशिश है, जो बयानिया है, वो सारा पिट रहा है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा जल्दी बेवकूफ़ बनते नहीं हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।